लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 से ज़्यादा महीने से दमन में उद्योग रोजगार करते कंपनी संचालक, व्यापारी और कामदार प्रवेश न कर सकते होने से परिस्थिति गंभीर बनी थी। आखिर शुक्रवार से गुजरात में रहते, दमन में व्यवसाय करते और कंपनी चलाते लोग और कामदारों को प्रवेश देने की परमिशन देने में आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद, जांच होने के बाद कलेक्टर दमन में प्रवेश करने के पास इशू करेंगे। लॉकडाउन की वजह से गुजरात के उद्योगपति, संचालक, कामदार, व्यापारियों को दमन में प्रवेश नहीं मिलता था। 2 महीने होने से प्रवेश न मिलते कई रजूआत करने में आई थी, जिससे दमन से जुड़े लोगों की हालत गंभीर बनी थी। पिछले कुछ दिनों से पार्टी विधायक और वलसाड जिला भाजपा प्रमुख कनुभाई देसाई द्वारा इस अंतर्गत रजूआत करने में आई थी। कई रजूआत के बाद प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा राहत देने में आई है। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने दमन से जुड़े गुजरात के लोगों के प्रवेश देने की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद कलेक्टर जांच करके ई पास देंगे। इस अंतर्गत पार्टी विधायक कनुभाई देसाई ने बताया कि संघ प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने हमारी रजूआत ध्यान में ली है। अब गुजरात के लोग ऑनलाइन प्रवेश कर सकेंगे। इस तरह लंबे वक्त बाद गुजरात के लोगों को दमन में जाने की परमिशन मिली है। दमन में गुजरात के लोगों को प्रवेश देने के बाद फिर से क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। वलसाड जिला के उमर गांव में एक कोरोना पॉजिटिव दर्ज होने के बाद जारी किए कंटेनमेंट जोन को लेकर रईसों ने वहीवटी तंत्र के खिलाफ हंगामा मचाया था। स्थानिकों को जरूरी चीजें, पीने के पानी की व्यवस्था और रोजगारी न मिलते नाराजगी जताई थी। उमर गांव में कंटेनमेंट जोन में बड़ी मात्रा में महिलाओं ने इकट्ठा होकर हंगामा मचाया था। लोगों द्वारा कंटेनमेंट जोन हटाने की या ज़रूरी चीज़ें देने की मांग की जा रही है। साथ ही में लोगों को ज़रूरी चीज़ें लेने आने जाने की परमिशन देने की मांग से हंगामा मचाया था। इस दौरान उपस्थित पुलिस और मामलतदार द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश करने में आई थी। उमरगांव पालिका की गैर जिम्मेदारी को लेकर नाराज हुए थे। कंटेनमेंट विस्तार में पीने के पानी की भी मुसीबत पड़ रही है। बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए थे। दूसरी ओर पालिका के कोई अधिकारी वक्त पर ना पहुंचते लोगों में क्रोध दिखने को मिला और लोगों द्वारा कंटेनमेंट जोन हटाने की या ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने की या बाहर आने जाने देने की मांग की जा रही थी। मामलतदार द्वारा लोगों की रजूआत सुनकर सांत्वना देने से मामला ठीक हुआ था। क्या खाएंगे? तो जेपी में काम करूँ। अगर जहाँ है तो वहाँ पर अगर हम लोग को अंदर रहना है तो हम लोग के लिए कुछ बंदोबस्त करना ताकि घर में रह के चटनी रोटी तो नहीं खाए। वो बंदोबस्त आप नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं तो तुम बोल रहे हैं पानी पीने का नहीं है, वैसा नहीं है, ये बोल रहे हैं तो पानी 2 दिन आया, एक दिन इधर आके खड़ा किया, एक दिन इधर आके इधर ही मिला, जिधर कोरोना है उधर ही पानी बदल। बताया हुआ है क्या प्रॉब्लम है इसके? उसमें पानी गंदा आ रहा है। वो गंदा लिया, सैंपल लिया, वो गंदा कैसे बोल सकते हो? लाल पानी बहुत आदमी सोचते रहा जो राशन नहीं मिलेंगे। गर्मी की शुरुआत लगभग हो चुकी है और लोग धूप से बचने कई उपाय भी कर रहे हैं। तो वहीं गर्मी से बचने लोग नदी तालाबों में डुबकियां लगाना भी पसंद कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ सिलवासा के दमनगंगा नदी पर बने चेक डैम पर देखने को मिला। रिवर फ्रंट के पास में पानी रोकने के लिए बनाए छोटे डैम से रिवर फ्रंट की सुंदरता भले ही बढ़ रही हो, पर यह चेक डैम अब खतरे का संकेत दे रहा है। करीब 12 से 17 साल की उम्र के बच्चे नदी पर बने चेक डैम पर नहाने के लिए आते हैं। यह एक दिन का नहीं, हर दिन कोई ना कोई डुबकियां लगाते नजर आता है, जिसमें अधिकतर छोटे बच्चे होते हैं। अगर यहाँ से बच्चे या किसी व्यक्ति का पैर फिसलता है तो जान जाने का जोखिम रहता है।
करीब 12 से 16 फीट ऊंचे चेक डैम के आगे की ओर सूखा है, जहां धारदार पत्थर है, तो वहीं दूसरी ओर गहरा पानी है, जहां अगर किसी को तैरना नहीं आता तो वह डूब सकता है। इससे पहले ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन को इसके लिए उचित कार्यवाही करते हुए पुलिस व्यवस्था या सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे ना आए और कोई जानहानि ना हो। देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन जारी है, तब ऐसे वक्त भी बूटलेगर दारू की हेराफेरी करने में सफल हो रहे हैं। ऐसा ही एक बूटलेगर के ट्रक में लकड़ी और प्लास्टिक के प्लेट की आड़ में शराब ले जाते बूटलेगर का वलसाड एलसीबी ने पर्दाफाश कर 84,000 के बियर की टीन के साथ कुल 14,05,203 रुपये का माल जब्त किया है। इस अंतर्गत एलसीबी ने दी जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस की महामारी होने से पुलिस इंस्पेक्टर एलसीबी वलसाड की सूचना के अनुसार एलसीबी का स्टाफ पेट्रोलिंग में था, तब मुंबई से अहमदाबाद की ओर जाती नेशनल हाईवे ट्रैक पर तुलसी होटल के सामने रास्ते पर पार्टी से ट्रक चालक धर्मेंद्र कुमार राम नारायण राजभर निवासी सूरत के आरोपी को ट्रक के साथ रोककर जांच करते ट्रक में केबिन के ऊपर तरफ प्लेट की आड़ में भारतीय बनावट के बियर के 35 बॉक्स मिले थे, जिसमें 840 बियर की टीन थे, जिसका कुल दाम 84,000 और बिना पास परमिट के ले जाते लकड़ी और प्लास्टिक के प्लेट का दाम 3,20,705 और 10 लाख का ट्रक माल बिल्टी ट्रक के कागजात और मिले मोबाइल, जिसके दाम 500 रुपये मिलकर कुल 14,05,205 रुपये का माल जब्त कर आरोपी को पकड़ा था। इस दौरान ट्रक के साथ पेट्रोलिंग में रही सफ़ेद कलर की कार, जिसमें सवार कालू नाम का व्यक्ति और साथ ही दोनों भागने में सफल होते वांटेड जारी करने में आए हैं, जो कि हाल कोरोना महामारी होने से मध्यस्थ जेल सूरत जेल अधिकारी द्वारा 27/4/2019 से जारी किए हुक्म के अनुसार किसी भी आरोपी को कोविड-19 की जांच होने के बाद गिरफ्तार करने का आदेश होने से ट्रक चालक को गिरफ्तार करने में नहीं आया, जिसकी शारीरिक जांच करने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। हाल में वलसाड जिला में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तब हर जगह हर तहसील में प्रवेश करते प्रवेश द्वार के पास चेकपोस्ट बनाने में आई है और प्रवेश करते लोगों की मेडिकल जांच करने के बाद तहसील में प्रवेश दिया जा रहा है। वह वाहन चालक हो या पदयात्री, पर सभी लोगों को तहसील में प्रवेश करने से पहले मेडिकल की टीम के पास जांच करवाना ज़रूरी है। तब ऐसे वक्त चेक पोस्ट पर सभी तहसील में लोहे के बैरिकेड रखने में आए हैं, पर उमरगांव तहसील ऐसा है जहां पालिका द्वारा सभी जगह प्लास्टिक के कचरे उठाने के डस्टबिन रखने में आया है। तब उमरगांव पालिका इतनी करीब है कि उसके पास एक ग्रेड भी नहीं है, जिसकी वजह से प्लास्टिक के डस्टबिन रखने की ज़रूरत पड़ी, ऐसी कई चर्चा हो रही है। साथ ही में हाल पालिका लोगों में हंसी पात्र बनी है। यहाँ आने जाने वाले लोग लोहे के बैरिकेड के बदले रखे प्लास्टिक के डस्टबिन में कचरा डालने की जगह समझकर कचरा डाले तो वह आश्चर्य की बात नहीं है। બહાર ગામથી જે ગાડી આવે છે એ રજિસ્ટ્રેશન કરીને એ લોકોને ઉમરગામમાં પ્રવેશ આપે છે। એ ઉમરગામ નગરપાલિકા દ્વારા ગોઠવવામાં આવે છે। पारडी नगर में पुलिस स्टेशन के सामने आए रेन बसेरा गेस्ट हाउस के संचालक का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते पुलिस और आरोग्य विभाग में दौड़धाम मची थी। कोरोना का पहला केस पारडी में आया था और पारडी के कोरोना मरीज के पास में आए विस्तार के रास्ते अपार्टमेंट को लेकर वलसाड कलेक्टर ने नोटिस जारी की, जिसमें रेन बसेरा, एबी अपार्टमेंट तक का विस्तार, यूनिटी हॉल, आदिल हाउस, सुब्रा मंजिल, शिव कृपा अपार्टमेंट, इस्माइल मंजिल, जैतून मंजिल और उसको मिलते सभी घर और
पंडित सातणेकर गेट, वलसाडी झापा मस्जिद फलिया विस्तार रेसिडेंसी एरिया के सभी विस्तार को कंटेनमेंट एरिया जारी कर सील कर आने जाने में प्रतिबंध लगाया है। पर बीते कल कंटेनमेंट जोन का रास्ता खुला होने से वाहन आते जाते दिखे, जिसको लेकर आज रोज कंटेनमेंट जोन मार्ग यूनिटी हॉल, आदिल हाउस, सुब्रा मंजिल, शिव कृपा अपार्टमेंट, इस्माइल मंजिल, जैतून मंजिल, वलसाडी झापा, पंडित सातवणेकर मार्ग के पास कंटेनमेंट जोन मार्ग पर इस विस्तार में तंत्र द्वारा पतरे लगाने की कामगिरी पालिका तंत्र द्वारा करने में आई थी। वलसाड तहसील के ओझर गांव में प्राथमिक विद्यालय में आज अंजलाव युवा मित्र मंडल द्वारा आदिवासी विकास संगठन ट्रस्ट वलसाड द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने में आया था। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन में रक्त की ज़रूरत को पूरा करने रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था, जिसमें बड़ी मात्रा में स्थानिकों ने रक्तदान किया था। रक्तदान कैंप में 60 से ज़्यादा बोतल रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखने में आया था, जिसमें देर शाम तक 61 बोतल रक्त यूनिट एकत्र हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान वलसाड तहसील मामलतदार मनसुख भाई, वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन के PSI GV गोहिल और आदिवासी आगेवान मगन भाई पटेल, अंचलाव गांव के सरपंच कैलाशबेन पटेल और रोनवेल गांव के युवा मित्र मंडल भावेश भाई पटेल और माजी सरपंच दिनेश भाई नवेरा, गांव के माजी सरपंच विजय सिंह ठाकुर और ब्लड डोनेशन कैंप के मुख्य आयोजक रमण भाई उपस्थित रहे थे। આગળ છે આગળ આપેલું ભાઈ ના ફર્સ્ટ ટાઈમ નાસ્તો કરેલો છે ને? વલસાડ તાલુકાનું અંજલાવ ગામ છે અને અહીંયા આગળ બ્લડ કેમ્પ અમે અહીંયા આયોજન કર્યું છે। એની અંદર અંજલાવના યુવક મિત્ર મંડળ અને વલસાડ જિલ્લાના આદિવાસી વિકાસ સંગઠનના પ્રમુખ રમણભાઈ પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને આ આયોજન અમે બ્લડ ભેગું કરવા માટે અને અત્યારે કોરોના મહામારીમાં આખી દુનિયા અને દેશની અંદર જ્યારે સંક્રમિત થઈને લાખોની સંખ્યામાં ભારત દેશની અંદર પણ કોરોના સંક્રમિત લોકો છે અને અનેક મૃત્યુ થયા છે, ત્યારે પહેલો કેમ્પ અમે રોનવેલમાં રાખ્યો અને ત્યાં આગળ અમે 50 યુનિટ બ્લડ ભેગું કર્યું અને તે જમા કરાવ્યું। આ બીજો કેમ્પ છે। આવી જ રીતે અમે દરેક ગામની અંદર જે તે ગામના યુવક મિત્ર મંડળો સાથે આયોજન કરી અને બ્લડ કેમ્પો હજી અત્યારે જે આપણા દેશને અને આપણા હોસ્પિટલોને બ્લડની તાતી જરૂરિયાત છે, આવા સમયની અંદર બ્લડ વધારેમાં વધારે ભેગું કરીને આપણે આવનાર દિવસોમાં જે કંઈક સંક્રમિત થાય કે પેશન્ટની જરૂરિયાત બ્લડની ઊભી થાય એને પહોંચી વળવા માટેના આ અમારા પ્રયાસ। અમે 75 જેટલો બ્લડ યુનિટ ભેગું કરવાનું લક્ષ્યાંક છે। 55 યુનિટ ભેગું થઈ ગયું છે। લોકોને એ મેસેજ કે દરેક વિસ્તારની અંદર કે દરેક ગામોની અંદર લોકોએ પોતાની ફરજ સમજીને ક્યારે કોને બ્લડની જરૂર પડે છે એ કોઈ નક્કી નથી રહેતું, ત્યારે દરેક વિસ્તારના યુવાનોએ આ બ્લડ કેમ્પમાં આવી અને પોતાનું બ્લડ ડોનેટ કરવું જોઈએ। આ મેસેજ હું દરેક ગામના યુવાનો આ અંજલાવ યુવક મિત્ર મંડળ એટલે એવું મેં યુવક મિત્ર મંડળ બનાવ્યું। એ મારા પછી પણ આ અંજલાવના યુવક મિત્ર મંડળ આ ચલાવે અને આજે 11 પહેલું મને એટલું સમજવામાં આવેલું કે 11 બોટલ આપો તો એક ગરીબ વ્યક્તિને મેં એક પાસ અપાવી શકું, એક ગરીબ વ્યક્તિને મેં બ્લડ રાહત દરે આપી શકું, તો મેં કેમ નહીં 11 બોટલ આપું? તો 11 બોટલ તો મિનિમમ આપી શકા। તે પછી મને જે મારા ગામના યુવાનો જેવા કે પ્રફુલ્લભાઈ,
જે જૈનેશભાઈ છે, અરવિંદભાઈ, અમારા ભાઈ દીપકભાઈ, બધા જ છોકરાઓ, ઘણા બધા છોકરાએ મને સપોર્ટ આપ્યો અને આજે મેં લગભગ હાલ પરિસ્થિતિ જોતાં 50 ઉપર આપણે બ્લડ ડોનેટ કરેલું છે, જે માટે મેં ઈચ્છું આજુબાજુના કે એનાથી આપણે તાળીથી વધારીએ. 50 બોટલ આજે આપી. તો આ જ પર્પઝ એટલો છે કે અમારા ગામના જે કોઈ આ યુવાનો છે, બ્લડ ડોનેશનવાળા જે કર્મચારીઓને મારો એક આગ્રહ અને મારું એક નમ્ર સૂચન છે કે કોઈ મનોજભાઈ કે એટલે નહીં, પણ ગામનો કોઈ પણ યુવાન જે મારો બ્લડ ડોનર છે, એ કોઈ પણ બ્લડ ડોનરને ક્યારે પણ બ્લડની જરૂર પડે તો એમાં કોઈ મનોજભાઈ કે કોઈ સરપંચ કે કોઈ આ ભાઈ તે ભાઈ, એક સામાન્ય મારો જે બ્લડ ડોનરનો બી એક ફોનથી તેના આગ્રહથી કંઈ પણ સહકાર આપીને બ્લડ. वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जब पूरा विश्व इस महामारी के खिलाफ लड़ रहा है, तब पिछले 2 महीने से लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग के परिवार की हालत दयनीय है. ऐसे वक्त कपराड़ा जैसे विस्तार में रहते निराधार बच्चों के लिए कपराड़ा तहसील के आचार्य मदद हेतु आगे आए हैं और उन्होंने अपने छात्रों के लिए गुरु की फर्ज निभाई है. ऐसे मुसीबत के वक्त 200 जितने निराधार बच्चों के लिए कपराड़ा तहसील के आचार्य द्वारा राशन की किट का वितरण करने में आया है. सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के साथ बच्चों के परिवार में राशन की किट का वितरण करने में आया. शिक्षक परिवार कपराड़ा वती एक अनोखो प्रकारનું આયોજન થયું. તેમાં અમારા જિલ્લાના રાહબર એવા ડીપીઓ સાહેબશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ અમારા કપરાડા તાલુકામાં નિરાધાર બાળકો જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે એવા કેન્દ્ર શિક્ષક મારફતે અમે સર્વે કરાવ્યું. એમાં 1203 જેટલા નિરાધાર બાળકોને 10 કિલોની અનાજની કીટ આપવા માટે અમારા પ્રાઇમરી ટીચરે છૈક દાન ભેગું કરીને આજ રોજ અમારા કપરા જિલ્લાના રાહબર એવા ડીપીઓ મેડમ સાહેબાના હસ્તે કીટ વિતરણ કરીને ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. એમાં તાલુકાના મામલતદાર સાહેબશ્રી, ટીડીઓ સાહેબશ્રી, ટીપીઓ સાહેબશ્રી, સંઘના પ્રમુખશ્રી, કેન્દ્ર શિક્ષકશ્રીઓ અને લાભાર્થી તરીકે 7 વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા હાજર રાખી અમારા એક કપરાડા તાલુકાના શિક્ષકોએ એક માનવતાની મહેક પ્રેરણા પૂરી પાડવાનું કામ કર્યું છે, જેની નોંધ સમગ્ર જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ લેવામાં આવી છે. वलसाड में सुबह 3 बजे बारिश की हल्की बौछार हुई. निरंतर 20 मिनट हुई बारिश की वजह से रास्ते गीले हो गए. वलसाड, धर्मपुर, कपराड़ा के कई गांवों में सुबह बारिश हुई. एक तरफ आम की सीज़न है, तब हुई हल्की बारिश के चलते किसानों की मेहनत व्यर्थ जाने के आसार लगाए जा रहे हैं.